I'm saying profit-making company can only donate. But tell us something. Assuming that it's a profit making, it may have a 1 rupee profit, it may have a 100 rupee profit. Yes. Why would a company, if you don't have a percentage, Yes. why would a company, for what conceivable reason would a company donate 100% of its profits? Because you have to take the extreme case. Yes. That's why I give you a 1 rupee company passes the threshold that I'm a profit making company. I have two answers. I have a 1 rupee profit, but I will donate 100 crores. Why would a company do that? I will not. Therefore, when, सो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के वकील से पूछ रहे हैं कि अगर कोई कंपनी 1 रुपये कमाती है या फिर लॉस में है तो वो उससे 100 टाइम्स ज़्यादा पैसा किसी भी सरकार को या फिर डोनेशन में कैसे दे सकती है। तो सबसे पहले इस केस को आप देख लीजिए। अभी काफ़ी ये हमारे देश में चल रहा है। उसका रीज़न क्या है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा था कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, बेसिकली ये बॉन्ड सरकार बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई थी कि जिससे लोग कंपनीज क्या कर सकें, सरकार को पैसा दे सकें इलेक्शन फाइट करने के लिए, राइट। और उन्होंने क्लेम किया था कि इससे देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी, राइट। बिल्कुल सही बात थी कि कंपनीज अगर ऑनलाइन सारा ट्रांजेक्शन करेंगी, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। सरकार का ये स्टेप बहुत ही अच्छा है, ओके। और इससे ट्रांसपेरेंसी आई भी है। कैसे, वो समझो। यहाँ पर जो कंपनी लॉस में थी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा दिया गेमिंग इंडस्ट्री कंपनी जो लॉटरी निकालती है, वो कंपनी 2019 से 2023 में 215 करोड़ के प्रॉफिट में है, लेकिन वो जो अमाउंट दे रही है 368 करोड़ रुपए दे रही है, यानी कि अपने प्रॉफिट से 635% ज़्यादा। इसी तरीके से अलग अलग कंपनी दी है। सो अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो यही पूछ रहा है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ओके। तो मंडे को अभी मंडे आएगा, ओके, उस डेट को इन्होंने कहा है कि वो लिस्ट वो नंबर दें, यूनिक नंबर, जिससे कि पता चले कि किसके पास कितना पैसा गया है, राइट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि लोग जो न्यूज़ चैनल्स वाले हैं और पत्रकार हैं और जर्नलिस्ट हैं, वही कह रहे हैं कि सरकार ने इसमें स्कैम किया है, सरकार ने इसके अंदर स्कैम किया है इस तरीके से। सो यहाँ पर ये सब गलत कह रहे हैं। उसका रीज़न क्या है आप ये समझो। यहाँ पे सरकार ने कोई स्कैम नहीं किया है, ये चीज़ पहले से होती आई थी। ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, उनको भी पता है ये आज से नहीं है कि आप पैसा दो गवर्नमेंट को, ये पहले भी होता था। यहाँ पर अब ये चीज़ ओपनली शो हो रही है, राइट। यहाँ पे तो अच्छा ही हुआ है, एक तरीके से सरकार ने सभी को ओपनली कर दिया है ना, तो बहुत अच्छी बात है। सरकार, हमें तो थैंक यू बोलना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए सरकार को कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप किया। सब पकड़ में आ रहे हैं, हो सकता है खुद भी आ जाए, राइट। साज ही कह रहे हैं कि 14,000 करोड़ 10 पार्टी को मिले हैं, वो भी आएगा, देखते हैं। उनका थोड़ा मैथ अलग ही हिसाब किताब किया है उन्होंने, बट वो आप समझ सकते हैं। सरकार है, कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो सरकार सही है। बीजेपी गवर्नमेंट है बिल्कुल सही काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि भाई ट्रांसपेरेंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आ गई। पहले कहाँ से पैसा आता था, कहाँ जाता था, पता नहीं चलता था। यहाँ पे पता चल रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। अब यहाँ पे एक कंपनी है मेगा इंजीनियर। इस कंपनी का अगर आप देखो, ये काम क्या करती है, ये काम करती है आपके जो पुल होते हैं, डैम्स होते हैं, वो सारे बनाने का। तो इन्होंने 966 करोड़ रुपए दिए हैं और इनको इतना प्रॉफिट हुआ है। इन्होंने, जैसे क्या होता था, जैसे ही किसी कंपनी के ऊपर कुछ रेट पड़ती है या फिर किसी कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट लेने हैं तो रुपए दे दीजिए और प्रोजेक्ट ले लीजिए। और सही भी है, पहले भी यही होता था, तो इसमें गलत क्या है, बिल्कुल सही चीज़ है। करप्शन पहले भी था, अब ओपनली करप्शन हो रहा है, मतलब लोगों को बता के हो रहा है
वो भी सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। तो सरकार भी इसमें कोई गलती नहीं है, सरकार बिल्कुल सही है, सरकार अपना सही काम कर रही है। सरकार कह रही है हमने तो भाई सब कुछ ओपनली कर दिया है, उन्होंने दिखा दिया कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ पे ये लोगों ने बना दी कि यहाँ पे रेट पड़ा, ये पड़ा। तो भाई अब इलेक्शन है, पैसा तो चाहिए ही, है ना, सही बात, कोई गलती नहीं है इसमें। बिना पैसे के इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा, आप ही सोचो। आप बेवजह सरकार को लोग कह रहे हैं कि फ्रॉड है, स्कैम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब गलत कह रहे हैं। समझना चाहिए भाई कितना खर्चा होता है इलेक्शन करने में, इलेक्शन लड़ने में, है ना। तो वो कहाँ से आएगा, वो यहीं से तो आएगा। और रही इनके पास बहुत सारा पैसा होगा, सरकार ने रेड करी है और कर दिया काम। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो लॉस में हैं। देखो आप 65,000 करोड़ के लॉस में है, दिख रहा होगा आपको, 65,000 करोड़ के लॉस में है और 200 करोड़ के आसपास का वो चंदा दे रही है। आपको भी ऐसी ही कंपनी बनानी है, बड़ी सी कंपनी बनाओ ऐसी जिसमें ऐसा कुछ हो सके कि लॉस में हो फिर भी आप चंदा दे पाओ। हमारी भी कंपनी है, लेकिन ऐसी कंपनी हमें भी बनानी होगी, हम इतने लॉस में हो, इतना पैसा किसी को हम डोनेट कर पाए। बहुत अच्छी बात है ये। ऐसे ही आप देखो गेमिंग, होटल इंडस्ट्री, अश्विनी ग्रोवर जी बोल रहे थे कि देश में जो गेमिंग इंडस्ट्री है उस पर क्या बोलते हैं सरकार के बहुत सैंक्शन। कहाँ है सैंक्शन, देखो आप, ये कंपनी 215 करोड़ कमा रही है, राइट, और 13 करोड़ डोनेट कर देती है, कितना पैसा होगा इसके पास। ये तो सब झूठे बोल रहे हैं कि देश के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं सरकार कर रही है ना। देखो नंबर 1 पे पैसा भी दे रही होगी, प्रोजेक्ट भी मिले होंगे इनको, पता नहीं कहाँ से कुछ भी है। 635% यार, क्या बात कर दिया है। सब सही है यहाँ पर, सब बढ़िया चल रहा है। तो ओवरऑल क्या कहा जाए, सरकार बिल्कुल सही है। ये पहले भी होता था, अब भी होता है। सरकार ने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। सरकार का जो मकसद था दुनिया के सामने लेके आने का, बिल्कुल सही किया सरकार ने, तो इसमें कोई कमी नहीं है। तो आप मतलब इसको क्रिटिसाइज ना करें सरकार को, सरकार सही काम कर रही है। बाकी अभी देखते हैं सोमवार को जो रिपोर्ट आएगी, है ना, उसमें देखते हैं कि किसके पास कितना पैसा गया होगा। सरकार इसमें भी कहेगी भाई हमारे पास तो कम ही पैसा आया है। क्यों भाई, सही बात है, कम पैसा, उनके इतने राज्यों में इतने सारे विधायक हैं, इतने सारे नेता हैं, उनको पैसा बांटना पड़ता है, तो कम ही पैसा है, उनको तो बहुत ज़्यादा पैसा आना चाहिए। भाई कैसे करेंगे इलेक्शन, कैसे लड़ेगा कोई व्यक्ति। सो वो बिल्कुल सही बात है। और अदर्स पार्टियाँ, उनके पास इतने लोग ही नहीं है ना, और पिछले 10 साल से सत्ता के अंदर नहीं है, तो क्या करेंगे पैसे का। और वैसे ही लड़ना कुछ है नहीं हमारे देश में, एक ही पार्टी है, वही जीतेगी और वही करेगी। इस बार कह रहे हैं कि कुछ अच्छा हमारे देश के अंदर भी संविधान में थोड़ी कमी है, तो अभी जैसे पार्टी जीतती है तो देखते हैं संविधान में कुछ करेक्शन किया जाए, जिससे कि भविष्य हमारा उज्जवल हो और देश आगे बढ़े। सो यही था। सो आप लोग भी समझें, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।